Hello everyone. Welcome to Eloquent English classes and this is Jyoti. आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टेंसेस करने जा रहे हैं। टेंसेस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस मीन्स टाइम, टाइम मतलब काल या समय। तो समय को हम तीन भागों में बांटते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर हम अभी की बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। अगर हम बीते हुए कल की बात करते हैं तो हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, और अगर हम आने वाले कल की बात करेंगे तो हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो अब जो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस हैं, इनके फोर डिफरेंट काइंड्स हैं। प्रेजेंट टेंस के देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर का देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इनकी फोर डिफरेंट काइंड्स हैं हर एक टेंसेस की। आज हम फोकस करने वाले हैं ओनली ऑन प्रेजेंट टेंस। If you have not subscribed to my channel, please do subscribe it right now. The present indefinite tense. Present indefinite tense, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये कब यूज होता है। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट की, अभी की बात करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट की बात करते हैं, या हमने कोई ऐसी बात कहनी है जिसका संबंध या रिलेशन प्रेजेंट से है, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बिना तो कोई बात ही नहीं होती। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम कर रहा है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, वर्ब होती है क्रिया, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है एंड ऑब्जेक्ट। और ये टेंस बाकी टेंसेस से थोड़ा डिफरेंट है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में ही थोड़ी गलतियां करते हैं। तो ऐसे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ एक रूल्स हैं जो आपने लर्न करने हैं। अगर आपने वो रूल्स लर्न कर लिए तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो मैंने एक ही एग्जांपल दिया है ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। और ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले पर्सन्स के बारे में पता हो। पर्सन्स होते हैं थ्री टाइप्स के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी। आई एंड वी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। यू सेकंड पर्सन होता है। ही, शी, इट या कोई भी दुनिया का नाम, वो थर्ड पर्सन होता है। सिंगुलर एंड प्लूरल तो आपको मालूम ही है। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। I play tennis. I play tennis. You play tennis. We play tennis. They play tennis. Children play tennis. आप बोलेंगे क्या ये प्ले टेनिस लगा हुआ है, तो इसका कुछ मतलब है। लेट्स सी। अब नीचे देखो, रोहन प्लेज टेनिस। यहाँ देखो, रोहन प्लेज टेनिस, यहाँ प्लेज हो गया। Mandira plays tennis. She plays tennis. He plays tennis. अब आपने देखा कि ये यहाँ तक एक जैसे और ये डिफरेंट। कैसे? फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू, दे, या प्लूरल चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स, मतलब प्लूरल हो, आई, वी, यू हो, या प्लूरल हो, या दे हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तो
हम एस और ई एस नहीं लगाते। देखो आप, आई प्ले टेनिस, नहीं लगा एस, लगा कोई एस वर्ब के साथ? नहीं। वी प्ले टेनिस, दे प्ले टेनिस, बिल्कुल एस नहीं लगा या ई एस नहीं लगा। चिल्ड्रन प्ले टेनिस, नहीं लगा एस या ई एस। कहने का मतलब ये है कि अगर आई वी यू दे चिल्ड्रन या कोई भी प्लूरल हो तो हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ। और अगर ही शी इट कोई भी नाम, विराट, नेहा या एनी अदर नेम अगर हो तो हम एस और ई एस लगाते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, रोहन प्लेज, मंदिरा प्लेज, शी प्लेज, ही प्लेज। तो यहाँ पे हम ये, आपने बस ये याद करना है, इतना मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे याद, है ना? अगर ये याद कर लिया तो समझो आपने आधी टेंसेस की मास्टरी तो अभी कर ली। ओके, हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हाउ टू फॉर्म, अब क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमें समझ आ गया, हमने पर्सन्स की नॉलेज भी हमें हो गई, हमें पता लग गया कि किस पर्सन के साथ एस या ई एस लगता है और नहीं लगता है, ये हमने सीख लिया। अब देखें कि क्वेश्चंस कैसे बनाएं। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस भी तो पूछते हैं ना हम, तब हमें पता नहीं लगता कि हम क्या यूज करें, अब क्वेश्चन कैसे पूछें। तो क्वेश्चंस भी आने चाहिए, इसलिए हम साथ साथ ये भी लर्न करेंगे कि हर एक टेंस में क्वेश्चंस किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यूज कहाँ कहाँ होता है ये वाला टेंस। तो अगर हैबिचुअल एक्शन बताना हो हमने, हैबिट, हैबिचुअल एक्शन मीन्स हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू स्लीप एट 10 p.m. अब ये वी गो टू स्लीप एट 10 p.m. ये एक हैबिट है ना, तो हम ये टेंस यूज करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट फॉर्म यूज ये देखा ना आपने, स्लीप, वी गो टू स्लीप एट 10 p.m. फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज की है हमने। अब क्वेश्चन कैसे बनाएं, क्वेश्चन बनाने की बारी में हम डू या डज यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डू वी गो टू स्लीप एट 10 p.m. तो हमने डू लगाया, और डू लगा वी के साथ, और आई हो तब भी हम डू ही लगाएंगे। शी ड्रिंक्स ग्रीन टी डेली, अब शी ड्रिंक्स ग्रीन टी डेली, अब क्वेश्चन बनाना है तो डज शी ड्रिंक ग्रीन टी डेली। अब जैसे हमने पहले पढ़ा ना, ही शी इट के साथ एस और एस लगाते हैं, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ये याद कर लो कि ही शी इट है तो अगर हम तो हम डज लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। डज शी ड्रिंक ग्रीन टी डेली, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सभी जानते हैं ये बात। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डज द सन राइज इन द ईस्ट। अब आप देखेंगे कि राइजेस नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, राइज, तो जब हम डज लगा देते हैं तो वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगता क्वेश्चन बनाती बार। डज द सन राइज इन द ईस्ट, द बस लीव्स एट 4 o'clock। अब ये फ्यूचर इवेंट है ये, है ना, द बस लीव्स एट 4 o'clock, 4 बजे जाती है, तो भी हम ये टेंस यूज करते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डज द बस लीव एट 4 o'clock, डज द बस लीव एट 4 o'clock। तो हमने क्या सीखा कि आई वी यू दे या एनी प्लूरल कुछ भी हो तो हम डू लगाते हैं, और ही शी इट या कोई भी नाम हो तो हम डज लगाते हैं व्हाइल फॉर्मिंग अ क्वेश्चन। इज इट क्लियर? अब सेकेंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स काम चल रहा है, काम हो रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस, चल रहा है काम। इसमें सब्जेक्ट के साथ इज एम आर यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं,
क्योंकि काम हो रहा है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन नियर फ्यूचर, या उस वक्त काम हो रहा है या नियर फ्यूचर की बात हो तो भी हम कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस तरह से यूज करें। लेट्स सी द एग्जांपल्स। श्रेया इज प्रिपेयरिंग नोट्स। तो श्रेया क्या कर रही है? रही है, रहा है यूज होता है। श्रेया इज प्रिपेयरिंग नोट्स। श्रेया नोट्स बना रही है। पंकज इज राइटिंग अ टेक्स्ट मैसेज। पंकज क्या कर रहा है? इज राइटिंग अ टेक्स्ट मैसेज। डिम्पल इज प्लेइंग विद हर टॉयज। तो प्लेइंग, खेल रही है। माई फ्रेंड इज अराइविंग टुमारो। मेरी फ्रेंड, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, अराइविंग टुमारो कल की बात है, फ्यूचर इवेंट है, तो हम इस तरीके से यूज करेंगे। माई फ्रेंड इज अराइविंग टुमारो। मेरी फ्रेंड कल आ रही है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो जब भी हम रहे हैं यूज करेंगे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। सब्जेक्ट का इज एम आर, और इज एम या आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है। इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर प्लूरल के लिए यूज करते हैं। फाइन। नाउ हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं? अब इज एम आर ही यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते बार, isn't it? प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। मदर इज कुकिंग फूड। मदर क्या कर रही है? शी इज कुकिंग फूड। इज मदर कुकिंग फूड? अब यही से हम लेते हैं वर्ब भी, इज मदर कुकिंग फूड। देखो कैसे बने क्वेश्चन। चिल्ड्रन आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। अब चिल्ड्रन आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, अब हमने आर ही ले लिया यहाँ पे। आर चिल्ड्रन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन? David and Sandeep are arriving tomorrow. Then are David and Sandeep arriving tomorrow? देखो are use किया मैंने और बाकी वैसे का वैसे है। She is solving a puzzle. Puzzle solve कर रही है। तो अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? Is she solving a puzzle? Very easy, isn't it? तो जो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हुई है उसी से हम सेंटेंस क्वेश्चंस बना रहे हैं। Is for singular and are for plural. ये हमने पहले भी पढ़ लिया। I hope it's understood. Present perfect tense. Present perfect tense means काम पहले स्टार्ट हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी चला है, या फिर अभी अभी खत्म हुआ है। इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट हैज और हैव लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। उसने अभी अभी अपना प्रोजेक्ट खत्म किया है, okay? या अभी अभी अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुकी है। I have read The Power of Unconscious Mind. ये एक बहुत अच्छी बुक है। तो I have read The Power of Unconscious Mind, कि मैंने ये किताब पढ़ी है, पास्ट में पढ़ी होगी, isn't it? या पढ़ चुकी हूँ। We haven't seen Harsh for 5 years. हर्ष को हमने 5 सालों से नहीं देखा, ठीक है। I have never seen him sad all these years. इतने सालों मैंने उसे कभी उदास नहीं देखा। All the guests have arrived an hour ago. 1 घंटे पहले ही सारे गेस्ट आ चुके हैं। तो इस तरह की जब हम सेंस यूज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब हम क्वेश्चंस बनाना सीख लेते हैं। इसमें हैज और हैव लगता है, तो क्वेश्चन में भी हैज और हैव लगेगा। फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एंड देन ऑब्जेक्ट। They have never tasted non-veg. देखो, never tasted, third form of the verb. Have they never tasted non-veg? अब देखो they के साथ have लगाया ना यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे have they never tasted non-veg। देखो कैसे बना questions, यही से हमने helping verb लेके ये भी यूज करके इसी से questions बनाते हैं।
Children have eaten all the candies. Have children eaten all the candies? Have children eaten? Have से बन गया ये यहाँ पे. Children plural है तो have लगा तो हमने have से. I haven't met him for a long time. Haven't I met him for a long time? See, questions बहुत easy. Mr. Dixit has lived here for 10 years. तो अब मिस्टर दीक्षित ने इस घर में 10 साल से रह चुके हैं, मतलब अभी भी रह रहे हैं. Has Mr. Dixit lived here for 10 years? कि 10 सालों से यहाँ पे रहे हैं वो. Has. Okay. Mr. Dixit is a third person singular. देखो आपने किस तरीके से questions बनाए. Now present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense means काम पीछे अभी शुरू हुआ था, मतलब पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी चल रहा है. ठीक है, जैसे इसमें क्या था, सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है. देन ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर जरूर लगता है इस टेंस में, और टाइम पीरियड दिया होता है, कोई टाइम दिया होता है. इट मीन्स द एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग. काम पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है. I have been teaching in this school for 10 years. तो 10 सालों से मैं स्कूल में पढ़ाई जा रही हूँ. ओके, तो क्या देखा हमने यहाँ पे, I के साथ have लगा, have been, और फिर देखो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग गया, स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, एंड देन ये for 12 years लॉन्ग पीरियड है इसलिए हम for यूज करते हैं. ठीक है. Tina and Meena have been playing since morning. अब मॉर्निंग इवनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं. कि टीना और मीना सुबह से खेले जा रही हैं, खेल रही हैं. He has been sleeping for 4 hours. 4 घंटे से वो सोए जा रहा है. तो कैसे देखो, ये पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर लगाते हैं. सिमरन has been speaking on phone since 8 o'clock. 8 बजे से वो फोन पे बातें किए जा रही है. तो has been speaking on phone since 8 o'clock. सिंस का यूज हुआ है, फॉर का यूज हुआ है इस टेंस में, और टाइम दिया होता है. ठीक है, और जो काम कुछ शुरू हुआ है और कंटिन्यूटी में चल रहा है उसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं. अब क्वेश्चंस कैसे बनाएं. क्वेश्चंस में हैज, हैव, देन सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट लगता है उसके बाद, देन बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर एंड टाइम पीरियड. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से बारिश हो रही है, ये है. इसको हम क्वेश्चंस अगर हमने पूछना हो तो कैसे करेंगे. हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. क्या सुबह से बारिश हो जा रही है. हैज इट बीन. ही हैज बीन मिसिंग फॉर 10 ईयर. 10 सालों से वो गुम है. हैज ही बीन मिसिंग फॉर 10 ईयर्स. क्या 10 सालों से वो गुम है. दे हैव बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न सिंस मॉर्निंग. अपनी बारी की, अपनी टर्न या अपनी बारी की वो अभी सुबह से वेट कर रहे हैं. तो क्वेश्चंस, have they been waiting for their turn since morning. देखो कैसे चेंज कैसे हुआ है ना, कैसे फॉर्म किए हमने क्वेश्चन. द डॉक्टर्स हैव बीन ट्राइंग देयर बेस्ट सिंस मिडनाइट. आधी रात से डॉक्टर्स अपनी बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए. हैव द डॉक्टर्स बीन ट्राइंग देयर बेस्ट सिंस मिडनाइट. हैव द डॉक्टर्स, तो डॉक्टर ज्यादा है ना तो प्लूरल है तो हमने हैव यूज किया. तो देखो आप किस तरीके से बनाते हैं हम लोग. तो हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, ये सब हमने पढ़ा. एंड आई होप you have understood. Please like, comment, share and subscribe to my channel. अगर आप
कमेंट नहीं देंगे तो मुझे क्या पता लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आया कि नहीं आया, कैसा लगा। तो ये बहुत ही मोटिवेट करता है। तो डू कमेंट, ओके, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।